12 जून 2025 की दोपहर अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बाकी दिनों जैसी ही शुरू हुई थी। हवा में ट्रैवलर्स का वही फेमिलियर बज था। टर्मिनलों में अनाउंसमेंट्स गूंज रही थीं और जर्नीज शुरू होने का इंतजार था। शेड्यूल की गई कई फ्लाइट्स में से एक थी एयर इंडिया फ्लाइट 171, एक मॉडर्न बोइंग 787 ड्रीमलाइनर जो लंदन के गैटविक एयरपोर्ट के लिए अपनी लंबी जर्नी की तैयारी कर रही थी। उसमें जिंदगी के हर बैकग्राउंड से 230 पैसेंजर्स थे। वकेशंस पर गए फैमिलीज, बिजनेस ट्रिप्स पर प्रोफेशनल्स, अपनी पढ़ाई पर वापस लौटते स्टूडेंट्स और 12 लोगों का एक डेडिकेटेड क्रू उन्हें कॉन्टिनेंट्स के पार सेफली गाइड करने के लिए तैयार था। यह पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट एविएशन वर्ल्ड में प्राउड का पॉइंट था। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी, फ्यूल एफिशिएंसी और पैसेंजर कंफर्ट के लिए मशहूर है। एयर इंडिया के लिए यह उनके नए और मॉडर्नाइजिंग फ्लीट का एक की हिस्सा था जो सर्विस और रिलायबिलिटी के एक नए एरा को सिंबलाइज करता था। 2011 में कमर्शियल सर्विस में आने के बाद से 787 ने एक इम्पेकेबल सेफ्टी रिकॉर्ड बनाए रखा था जिसमें कोई फेटल एक्सीडेंट या हल लॉस रिकॉर्ड नहीं किया गया था। पैसेंजर्स अपनी सीटों पर बैठ गए, केबिन क्रू ने अपनी फाइनल चेक्स की और पायलट्स ने एक स्टैंडर्ड डिपार्चर की तैयारी की, इस बात से पूरी तरह अनअवेयर कि यह जर्नी लंदन में नहीं बल्कि शुरू होने के कुछ ही सेकंड बाद त्रासदी में खत्म होगी। एयर इंडिया फ्लाइट 171 की स्टोरी सिर्फ एक एविएशन डिजास्टर का क्रॉनिकल नहीं है। यह लॉस में एच्ड एक डीपली ह्यूमन स्टोरी है और सर्वाइवल की एक लगभग अनबिलीवेबल कहानी है। यह एक ऐसी स्टोरी है जिसने इंडिया और ग्लोबल एविएशन कम्युनिटी में शॉकवेव्स भेज दी। टेक्नोलॉजी, ह्यूमन फैक्टर्स और कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में मुश्किल सवाल खड़े किए। यह क्रैश एक दशक से ज्यादा समय में सबसे डेडलीस्ट एविएशन इंसिडेंट और सेलिब्रेटेड ड्रीमलाइनर से जुड़ा पहला फेटल एक्सीडेंट बन जाएगा। जैसा कि हम आज खड़े हैं 18 सितंबर 2025 को, उस कैटास्ट्रॉफिक दिन के ठीक 3 महीने बाद इन्वेस्टिगेशन जारी है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के 13:39 पर एयर इंडिया फ्लाइट 171 को टेक ऑफ के लिए क्लियरेंस मिल गया। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के पावरफुल इंजन दहाड़ते हुए स्टार्ट हुए और एयरक्राफ्ट ने रनवे पर चलना शुरू कर दिया। पैसेंजर्स के लिए ये रूटीन मोमेंट्स थे, क्रू के लिए ये रूटीन मोमेंट्स थे। आसमान में जेंटल लिफ्ट ऑन ऑफ से पहले एक्सेलरेशन का जाना पहचाना एहसास। एयरक्राफ्ट ऊपर उठा, उसके व्हील्स अहमदाबाद की सॉलिड जमीन को छोड़कर लंदन के लिए अपनी 8 घंटे की प्लान फ्लाइट पर निकल पड़े। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। प्लेन ऊपर चढ़ा, लेकिन बस कुछ ही सेकंड्स के लिए। इसके बाद जो हुआ वह एक अचानक, कैटास्ट्रॉफिक और लगभग समझ से परे तेजी से होने वाली घटनाओं का सिलसिला था। टेक ऑफ के ठीक 32 सेकंड बाद कॉकपिट और केबिन में एक बुरा सपना सामने आया। इंजनों की पावरफुल हम की जगह एक अचानक और डरावनी खामोशी छा गई। दोनों इंजन लगभग एक साथ बंद हो गए थे, जिससे विशाल एयरक्राफ्ट को हवा में रहने के लिए जरूरी थ्रस्ट नहीं मिल पा रहा था। इतनी कम ऊंचाई पर और इनसफिशिएंट एयर स्पीड के साथ पायलट्स के पास न टाइम था और न ही कोई ऑप्शन। ड्रीमलाइनर, जो मॉडर्न इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना था, सैकड़ों हजारों पाउंड वजन वाला एक ग्लाइडर बन गया। ये स्टॉल हो गया, इसकी नोज नीचे गिर गई और यह वापस जमीन की ओर अनकंट्रोलेबल डिसेंट करने लगा। केबिन में पैनिक मच गया होगा जैसे ही प्लेन आसमान से गिरा। वेटलेसनेस की फीलिंग जल्दी ही एक हॉरिफाइंग एहसास में बदल गई कि अब इंपैक्ट होने वाला है। एयरक्राफ्ट एयरपोर्ट के पेरीमीटर के ठीक बाहर एक डेंसली पॉपुलेटेड रेसिडेंशियल एरिया में क्रैश हो गया। इंपैक्ट बहुत भयानक था। जमीन से टकराने पर प्लेन, जो अपनी लंबी जर्नी के लिए फ्यूल से भरा हुआ था, एक बड़े फायरबॉल में फट गया, जिससे घरों पर मलबा और आग फैल गई और सड़कों पर मलबा और आग फैल गई। क्रैश साइट पूरी तरह से अफरा तफरी और बर्बादी का मंजर था। फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स जो कुछ ही मिनटों में पहुंचे, उन्हें ऐसी आग का सामना करना पड़ा जिसने एयरक्राफ्ट और कई बिल्डिंग्स को तबाह कर दिया था। एयरक्राफ्ट में मौजूद 242 लोगों में से केवल एक ही जीवित पाया गया। जमीन पर भी मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी, 19 लोग मारे गए। क्रैश के बाद इन्वेस्टिगेटर्स की प्रायोरिटी एयरक्राफ्ट के 2 ब्लैक बॉक्स ढूंढना था। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, ये डिवाइस एक्सट्रीम फोर्सेस सहने और आग को झेलने के लिए बनाए गए थे। उन्हें मलबे से रिकवर करके एनालिसिस के लिए एक लैब में भेजा गया। इन रिकॉर्डर्स से मिली फाइंडिंग्स इंडिया के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने 12 जुलाई 2025 को एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में जारी की।
उन्होंने ट्रेजेडी के आखिरी मोमेंट्स के बारे में कंक्रीट फिर भी पजलिंग क्लूज दिए। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर ने कंफर्म किया एयरक्राफ्ट के दोनों इंजन एक दूसरे के 1 सेकंड के अंदर बंद हो गए थे। डेटा ने फिर और स्पेसिफिक बात रिवील की, शटडाउन सीधे दोनों पायलट्स के फ्यूल कंट्रोल स्विचेस के रन से कट ऑफ में जाने से जुड़ा था। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ने टेक्निकल डेटा में एक चिलिंग ह्यूमन डायमेंशन जोड़ा। फ्लाइट के आखिरी सेकंड्स में सीवीआर ने दोनों पायलट्स के बीच एक ब्रीफ फ्रैंटिक एक्सचेंज रिकॉर्ड किया। एक पायलट को रिकॉर्ड किया गया, व्हाई डिड यू कट ऑफ? दूसरे पायलट का रिप्लाई कंफ्यूजन और डिनायल का था। उसने कहा कि उसने स्विचेस को छुआ ही नहीं था। यह दिखता है कि स्विचेस का मूव डिलिबरेट, कोऑर्डिनेटेड एक्शन नहीं था। यह उस सिनेरियो की ओर इशारा करता है, या तो अनइंटेंडेड, अनविल्ड एक्शन था या किसी एक्सटर्नल फैक्टर के कारण हुआ जिसे पायलट समझ नहीं पाए। जबकि रिपोर्ट ने क्रैश का व्हाट बताया, इंजन बंद हो गए। सबसे बड़ा सवाल रहा, क्यों? फ्लाइट में 242 लोग थे। हर एक की अपनी अलग कहानी, परिवार और फ्यूचर था जो अचानक ही खत्म हो गया। छोटे बच्चे जो फैमिली हॉलिडे के लिए एक्साइटेड थे, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो यूके में अपनी पढ़ाई के लिए वापस जा रहे थे, बिजनेसमैन जो बिजनेस डील्स कर रहे थे और बूढ़े पेरेंट्स जो अपने बच्चों से मिलने जा रहे थे। अहमदाबाद में जमीन पर ट्रेजेडी अचानक जबरदस्त फोर्स के साथ हुई, जिसमें 19 लोगों की जान चली गई जो अपना दिन बिता रहे थे। आने वाले दिनों में कम्युनिटी एक साथ आई। AI 171 मेमोरियल एंड वेलफेयर ट्रस्ट नाम से इसे मुंबई में फॉर्मली रजिस्टर किया गया था। चमत्कारी ढंग से एक व्यक्ति क्रैश से बच गया था और उसे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। उनका सर्वाइवल एक 1 in a million मिरेकल माना गया, एक फ्रैजिल लेकिन पावरफुल सिंबल। अकेले जिंदा बचना एक अनइमेजिनेबल बर्डन है। उनकी कहानी AI 178 त्रासदी के दिल में मानवीय एलिमेंट की एक एंड्यूरिंग याद है। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट ने यह कंफर्म कर दिया था कि फ्यूल कट ऑफ स्विचेस को मूव किया गया था। इन्वेस्टिगेशन अब इस अहम सवाल पर फोकस हो गई थी कि यह कैसे और क्यों हुआ। एक लीडिंग हाइपोथेसिस पानी इलेक्ट्रॉनिक्स बे में घुसने की पॉसिबिलिटी पर बेस्ड थी। ऐसी एंट्री से शॉर्ट सर्किट या इलेक्ट्रिकल डिसरप्शन हो सकता था। इंक्वायरी ने पिछली बोइंग ट्रेजेडीज के साथ पैरेलल्स ड्रा किए। इन्वेस्टिगेटर्स ने बोइंग 787 के कॉमन कोर सिस्टम की जांच शुरू की। जैसे ही ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन क्रैश की टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटीज में गहराई से गई, सितंबर 17, 2025 को यह अनाउंस किया गया कि एयर इंडिया फ्लाइट 178 ट्रेजेडी के 4 विक्टिम्स की फैमिलीज ने एक सिग्निफिकेंट मुकदमा दायर किया था। दी बोइंग कंपनी, हनीवेल इंटरनेशनल, मुकदमे का कोर नेग्लिजेंस और प्रोडक्ट डिफेक्ट्स के एलिगेशंस पर टिका था। खास तौर पर मुकदमे ने फ्यूल कट ऑफ स्विच मैकेनिज्म पर फोकस किया। दावे में कहा गया था कि इस सिस्टम में एक डिफेक्ट के कारण स्विचेस पायलट कमांड के बिना रन से कट ऑफ में चले गए। रिकॉर्डेड फैक्ट हाईलाइट किया गया। रनवे से उठने के ठीक 3 सेकंड बाद मुकदमे का मकसद कथित डिफेक्ट और मौतों के बीच क्लियर और डायरेक्ट कॉजल लिंक बनाना था। इस डेवास्टेटिंग क्रैश के बाद एयर इंडिया एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में थी। सीईओ कैम्बेल विल्सन और लीडरशिप ने तुरंत समझा कि यह सिर्फ क्राइसिस मैनेजमेंट नहीं है। सितंबर 10, 2025 विल्सन ने क्रैश के प्रोफाउंड इंपैक्ट को एक्नॉलेज किया। उन्होंने प्रोएक्टिवली अपने बोइंग फ्लीट की व्यापक इंस्पेक्शन शुरू कर दी। जुलाई 22 की इंस्पेक्शंस में कोई इश्यू नहीं मिला। यह मैसेज पायलट्स यूनियंस, फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स द्वारा इको किया गया। यूनियन ने मीडिया कवरेज की क्रिटिसाइज की जो क्रू को इम्प्लिसिट ब्लेम कर रही थी। यूनियन ने कहा कि बिना ट्रांसपेरेंट डेटा ड्रिवन इन्वेस्टिगेशन के ब्लेम असाइन करना प्रोफेशनलिज्म अंडरमाइन करता है। AI 178 मेमोरियल एंड वेलफेयर ट्रस्ट की स्थापना रिस्पांस का कॉर्नरस्टोन बनी। इस क्रैश ने ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक सोबरिंग और अर्जेंट लेसन के रूप में काम किया है। बोइंग 787 के एडवांस्ड सिस्टम पर फोकस हुआ है। खासकर कॉमन कोर सिस्टम एविएशन अथॉरिटीज और मैन्युफैक्चरर्स अब इस बात को एंश्योर करने के लिए प्रेशर में हैं कि तेजी से कॉम्प्लेक्स एयरक्राफ्ट फेल होने के लिए नए अनफोर्सीन रास्ते न बने। और एयरलाइन ने इस नए ईरा में सेफ्टी को एब्सोल्यूट पैरामाउंट प्रायोरिटी बनाने के लिए रिन्यूड, सोलेम, अनवेवरिंग कमिटमेंट दिखाया। जैसे जैसे 12 जून की ट्रेजेडी का इनिशियल शॉक कम हुआ है, लॉस का सबसे विजिबल और परमानेंट एक्नॉलेजमेंट वो काम है जो दी AI 178 मेमोरियल और वेलफेयर ट्रस्ट कर रहा है।
टाटा सन्स द्वारा एस्टेब्लिश किया गया यह ऑर्गेनाइजेशन हवा में और जमीन पर खोई हुई 200 एशियन जिंदगियों के लिए एक लास्टिंग ट्रिब्यूट के रूप में काम करता है। इसका मकसद शोक संतप्त परिवारों के लिए एक कम्युनिटी बनाना। अहमदाबाद में फिजिकल मेमोरियल के लिए प्लान्स चल रहे हैं। लंदन में फिजिकल मेमोरियल के लिए प्लान्स चल रहे हैं। बोइंग 787 के एडवांस्ड सिस्टम पर फोकस हुआ है, खासकर कॉमन कोर सिस्टम। इसने कॉकपिट ऑटोमेशन और ह्यूमन मशीन इंटरफेस का वर्ल्ड वाइड री-इवैल्यूएशन शुरू कर दिया है। रेगुलेटरी ओवरसाइट सर्टिफिकेशन प्रोसेस मैन्युफैक्चरर्स से ट्रांसपेरेंसी। जब पोटेंशियल डिजाइन फ्लोज की पहचान की जाती है, चाहे वे कितने भी माइनर क्यों न लगे। इन्वेस्टिगेशन में प्रोग्रेस के बावजूद कई सवाल अनआंसर्ड रहे हैं, जिससे अनसर्टेनिटी का बादल मंडरा रहा है। फ्यूल स्विच के कट ऑन ऑफ में जाने का डेफिनेटिव कॉज अभी भी इंटेंस इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है। क्या यह पानी के इंग्रेस के कारण एक अजीब इलेक्ट्रिकल इवेंट था, कॉमन कोर सिस्टम में एक डीप सीटेड सॉफ्टवेयर ग्लिच, या फैक्टर्स का एक अनइमेजिनेबल कॉम्बिनेशन जिसकी किसी ने कभी उम्मीद नहीं की थी। पीड़ितों के परिवारों द्वारा बोइंग और हनीवेल के खिलाफ दायर ऑनगोइंग लॉ सूट है। इससे कई टेक्निकल डिटेल्स पब्लिक डोमेन में आ सकते हैं। AAB से फाइनल कंक्लूसिव रिपोर्ट अभी भी महीनों या सालों दूर है। परिवारों के लिए यह प्रोलॉन्ग्ड अनसर्टेनिटी उनके दुख में एक और लेयर जोड़ती है। एयर इंडिया फ्लाइट A-1 की स्टोरी एक दुखद रिमाइंड है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में एरर का मार्जिन कम रहता है। यह एयरलाइंस मैन्युफैक्चरर्स और रेगुलेटर्स की रिस्पांसिबिलिटी को अंडरस्कोर करता है। जैसे जैसे हम उन 2 से 1 लोगों को याद करते हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई, हमें इस ट्रेजेडी से सीखने की एक नई कमिटमेंट के साथ आगे देखना चाहिए। पीड़ितों के लिए सबसे बड़ा मेमोरियल सेफ्टी इंप्रूवमेंट्स होंगे और कल्चरल शिफ्ट होंगे जो इस डिजास्टर की राख से उभरेंगे। यह एंश्योर करेगा कि उस भयानक दिन की इकोज फ्यूचर में सभी के लिए सेफर स्काइज की ओर ले जाएं।